आपको पता है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान में जो फिलैंथ्रोपी होती है शायद पूरी दुनिया में ऐसी नहीं होती है। यू जस्ट नेम इट, आपके पास सैलानी है, ईदी है, आपके पास NICVD, आपके पास SIUT, जस्ट नेम इट, हर उसमें। तो एक वो जो ट्रस्ट जो रियासत के ऊपर होना चाहिए वो नहीं है, उस तरह से ट्रस्ट डेफिसिट है। लेकिन सैलानी के हवाले से अगर मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि वो जनाब वर्ल्ड बैंक वगैरह ने उनके ये जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे ना अभी कि जनाब स्क्रूटनी का जो सिस्टम है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का है, तो आपके भी यकीनन ऐसा होगा। थर्ड पार्टी ऑडिट वगैरह को कुछ सिलसिला है, क्योंकि ज़ाहिर है कि पैसे का लेन देन है ये सारी चीज़ें, तो इसके ऊपर मैं चाहूँगा। देखिए अब ये तो सही तो सरोज लोधी साहब बताएंगे, लेकिन इनके यूनिवर्सिटी का एक अपना इन प्लेस ऑडिट सिस्टम है जिसके तहत ये हर चीज़ को ऑडिट करते हैं साल में, तो वही सिस्टम है। और इसमें दूसरी चीज़ ये है कि इसमें पूरे प्रोसेस में नोबडी टचेस द मनी। जो पैसे आते हैं वो डायरेक्ट या तो NED के अकाउंट में जाएंगे, नॉर्थ अमेरिका में आएंगे तो NED NA के अकाउंट में जाएंगे, ओके, और वो उनको टैक्स रिबेट का 501C भी देंगे। वो पैसे डायरेक्ट NED के अकाउंट में आएंगे, NED के अकाउंट से आके बाई चेक बच्चे को जाएंगे। तो आपके जो फाइनेंशियर्स हैं, जो डोनर्स हैं, वो उनका एक कॉन्फिडेंस जो है, जो ट्रस्ट है, उसका लेवल मुझे बताइए। देखिए साहब, उसका तो ट्रस्ट ये है कि वो मतलब ट्रस्टी के ऊपर कितना ट्रस्ट, ट्रस्टी भी बहुत ट्रस्ट है उनका। अब 1-2 लाख डॉलर लोग खड़े खड़े दे देते हैं, इतना ट्रस्ट है। और ये कह के देते हैं कि चूंकि आप लोग हैं तो इस वजह से हम दे रहे हैं, कोई और हो तो ना दे। ठीक, लोधी साहब। सर ऐसा है कि डोनर ड्रिवन कोई भी एक्सरसाइज हो, जब तक कि डोनर कॉन्फिडेंस नहीं होगा वो आप उसको ग्रो नहीं करा सकते। इंडस अस्पताल मेरा ख्याल है दुनिया की बेहतरीन मिसाल है। और जब डोनर कॉन्फिडेंस आप करेंगे तो उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ऑडिट इज़ वन ऑफ द वेज ऑफ शोइंग द ट्रांसपेरेंसी। तो हमारे यहाँ 3 तरह से ऑडिट होता है। एक ये कि कोई भी पेमेंट होगा तो उसका प्री ऑडिट होता है और वो इंटरनल ऑडिटर करता है यूनिवर्सिटी का। फिर हुकूमत पाकिस्तान का एक निज़ाम है जिसमें डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ऑडिट आपके एनुअल अकाउंट्स को ऑडिट करता है, उसमें जो भी पैसा आया और गया उसका अकाउंट होता है, उसकी ऑडिटिंग होती है। और तीसरी हमारी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि हम एक कमर्शियल ऑडिट भी कराते हैं। अच्छा। तो 3 तरह से वो अकाउंट ऑडिट होते हैं, उसमें हर अकाउंट ऑडिट होता है इंक्लूडिंग माजी फंड। तो एक तो डोनर कॉन्फिडेंस के अकाउंट्स ऑडिटेड होते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि अकाउंट्स जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं उनकी पब्लिक एक्सेस होनी चाहिए। और पब्लिक एक्सेस का तरीका ये है कि साल में एक दफ़ा यूनिवर्सिटी की सेनेट मीटिंग होती है और उस सेनेट मीटिंग में एक एनुअल रिपोर्ट प्रोवाइड की जाती है और वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होती है और वो फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी मौजूद होती है और उसमें इस पूरे फंड की पूरी तफसीलात मौजूद होती हैं। तो मुख्तसरन ये कि न सिर्फ कई दफ़ा ऑडिट होता है बल्कि वो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल, वो जितनी अच्छी ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर है तो वो तो आप ही लोगों के लिए और सबके लिए एक इसमें अगर आप इजाज़त दें तो एक चीज़ मैं ऐड करूं कि 1 साल का लगभग अरसा गुजरा है जो 0 से 10 करोड़ तक पहुंच गया है, तो जाहिर है कि इसमें एमिनेंट है डोनर कॉन्फिडेंस। आफ्ताब रिजवी साहब का, सोहेल बशीर साहब का, दीगर दोस्तों का, दीगर साथियों की मेहनत अपनी जगह है और बगैर उसके मुमकिन नहीं था। लेकिन बहरहाल डोनर कॉन्फिडेंस के लिए ट्रांसपेरेंसी इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल जी। सोहेल साहब, एक बात इसमें मैं ऐड करूं कि इसमें बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन जो है ना वो हमारे NED के जो नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में लोग हैं उनका है। और उन्होंने, क्योंकि वो जैसे आफ्ताब भाई ने कहा कि मोस्टली NED के अंदर अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो हम्बल बैकग्राउंड के बच्चे जो मेरिट में आदम जी से DJ कॉलेज से पढ़ के पहुँचते थे, वो हम्बल बैकग्राउंड वाले आज इस जगह पे पहुँच गए जो चाहते हैं कि वापस कुछ करें और वो वापस करने के एवेन्यूज तलाश करते हैं। वो पे बैक पीरियड है नहीं, लेकिन मुश्किलात थोड़ी सी बड़ी भी हैं। मिसाल के तौर पे फैटफ के अंदर, फैटफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान उसकी ग्रे लिस्ट में रहा और उसके बाद बहुत सी जगहों पे हमने देखा कि बाहर से पैसा भेजना, चाहे वो किसी भी उसमें बहुत आसानी नहीं है इतनी। जी। तो ये इस तरह के भी मसाइल हैं। इसके असल में जो आपने आफ्ताब भाई ने एक बात की थी कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो NED इंटरनेशनल एलुमनाई नेटवर्क एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, NA, और इसी तरह कनाडा में NEDAC है। और ये दोनों के दोनों 501C जो कहलाता है वो गवर्नमेंट की अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें उनको टैक्स रिबेट भी मिलता है और फिर ऑफिशियली वो
यूनिवर्सिटी को जब ट्रांसफ़र करते हैं तो उनके जो पूरा मैनिफेस्टो है उसमें वो लिखा हुआ है कि किसको वो दे सकते हैं, वो किसी, तो ये FATF की पूरी जो रिक्वायरमेंट Compliance है, उसकी जो उसका compliance है। compliance, हाँ, उसकी FATF की compliance को compliance, पूरा करते हुए। अगर FATF की ठीक कंप्लाइंस है। के तो वो भी नहीं हाथ लगा सकते। जाहिर है